मैं पख्तून हूं और मैं फख्र करता हूं कि मैं कबायली हूं। कबायली अजला का जो हशर नशर इन्होंने 78 साल से कर रखा है, अजला के हवाले से गुफ्तगू इस वक्त की जा रही है और सोच के साथ कर रहे हैं, इस वक्त असेंबली फ्लोर पर खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे कबायली होने पर फख्र है, जिस तरह से मैंने वोट लिए हैं, अपने कायद का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है। सोहेल आफरीदी इस वक्त मौजूद हैं और धुआंधार किस्म का खिताब उनकी जानिब से इस वक्त किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनकी जानिब से मुबारकबाद दी गई है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अपोजिशन इत्तेहाद, कोई एक भी जो वहाँ पर लोग थे उसको तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका है। किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं देखी गई है, किसी किस्म का मामला यहाँ पर नहीं देखा है। बड़ा स्मूथली तमाम तर प्रोसेस हुआ है और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि बिल्कुल कानून और आइन के ऐन मुताबिक ये सारी वोटिंग हुई है और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। कि कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए है। कबाइलों पर हमेशा उनके मादनियात पर, उनके हकूक पर, उनके पैसों पर हमेशा इन्होंने कब्जा करना है। ये बराह रास्त आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सोहेल आफरीदी की जानिब से इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है, वो खिताब कर रहे हैं असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर। उनकी जानिब से कहा गया था कि जैसे ही वज़ीर आला मुंतखब होगा एक बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब करूंगा और फ्लोर पे खड़े होकर अगला लाहे अमल भी बताऊंगा, अगली गाइडलाइन भी अपनी पार्टी को दूंगा कि सूबे को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, क्या चीज़ें हमें कैरी करनी है, किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और किन को तर्क करना है। वही खिताब इस वक्त जारी है। अपने कायद का शुक्रगुजार भी हूँ, ये भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है। तो उन्होंने मेरा नाम दिया, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और हमारी जितनी भी कबायली है, आप उनमें ये खुशी की लहर पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा कबाइल निकला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो इस फैसले पर खुश है और इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने बहसियत कौम, हमने बहसियत पाकिस्तान का शहरी, ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क, ये निकालना है। जिस तरह मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि मेहनत करके, जिसने मेहनत की हो, जिसने ग्राउंड पर वर्क किया हो, जिसका नजरिया क्लियर हो, उसी को सिर्फ मौका देता है, पैसों वाले को मौका नहीं देता। और मैं जिंदा सबूत हूं इस चीज का। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जो मुसलसल 3-4 दिन से यहां पर हमारे साथ रहे और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे वो हमारी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे MNAs हैं और चाहे चेयरमैन हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनका भी जो है खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उन तमाम सहाफियों का जो पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक और सच के साथ खड़े होने से अपने नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, पाकिस्तान में एक ऐसे सहाफी
जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 17-18 साल से दोस्त भाई और अभी हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो एक सेकंड की देर नहीं करेगा, उस कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। अली अमीन भाई जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया, उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है। आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन चला, चूंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त असम्बली के फ्लोर से धुआंधार खिताब इस वक्त किया जा रहा है। इज़हार ख्याल कर रहे थे सुहेल आफरीदी और 9 मुंतखब वज़ीर आला KP हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को बहुत ज़्यादा खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जितने बड़े दिल का उन्होंने मुज़ाहिरा किया है, जिस तरीके से उन्होंने कायद के हुक्म को माना है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और ये वो मनाजिर है कि जब बाकायदा पूरी दुनिया ने देखा, सारे अवाम ने देखा कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर ने दिल बड़ा करके जो अपनी क़यादत से उसे इस्तीफ़ा दिया और आगे आने वाले को मौका दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं कबायली होने पर फ़ख्र करता हूँ, कबायलियों को हमेशा पीछे की तरफ रखा गया है। और लेकिन अब शायद उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बाकायदा हिकमत अमली बनाकर इसका आगाज़ किया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है। 9 मुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने बाजुओं पर पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा कि अपने लीडर कायद का शुक्रगुजार हूँ। मेरा ताल्लुक़ कबायली इज़ला से है। मैं पख्तून हूँ और पख्तून होने पर फ़ख्र करता हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, जबकि उनका ये भी कहना था कि बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तान का शहरी, हमें ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करना होगा। उनका ये भी कहना था कि सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सहाफ़ियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। तकरीर उनकी इस वक्त जारी है, पहले वो सुन लेते हैं। आ गया हूँ और 4-5 गाड़ियां आगे पीछे होंगी और 4-5 लोग मुझे सलूट करेंगे और इस तख्तो ताज को देखकर, इस शहाना लाइफ को देखकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आई, अपने लीडर अपने कायद की तरफ से जो भी हिदायत आई, इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले फ्रंट पर लीड किया था
अब भी फ्रंट पे लीड करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से यह चल रहा है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को विदाउट एनी कंसल्टेशन विद देयर फैमिली एंड हिज पार्टी उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैं देखी थी, लेकिन बदकिस्मती से एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से इस्राइल को तस्लीम ना करने के बाद, लेकिन बदकिस्मती से यस बॉस ना कहने के बाद लंदन प्लेन में एक प्लान बना और रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। जनाब स्पीकर, उसी लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने का प्लान भी बनाया गया। कैसे खत्म करते? यहां के नौजवान, यहां के बच्चे, यहां के बूढ़े, यहां की औरतें, सबके सब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के नजरिए को मानते हैं, बाकी एक चीज को नहीं मानते। तो उन्होंने कोशिश की यहां पर दोबारा से दहशतगर्दी लाई। हमने खैबर से लेकर बाजावाड़ वजीरिस्तान तक, तोरगर बडग्राम कोहिस्तान तक, डियाई खान टांग तक, चतराल तक, बुनेर, शांगला, इन सब जगहों पर अमन पासून किए और इस कौम को बताया, जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई थी उसको बताया कि एक दफा फिर जो आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ला रहे हैं, दहशतगर्द ला रहे हैं, तो आप एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, उस वक्त के DGI-SPR और राना नेस्ले रिसर्च बराह रास्त आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ, मुझे फ़ख्र है कि कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, नौजवान हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है नौ मुंतखब वज़ीर आला KP की जानिब से कि जो मेरे कायद की लाइन है उस पर मैं अमल करूँगा। और साथ ही साथ ये भी गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से कि अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना होगा, पुरानी रिवायात और ढकोसले उनको ख़त्म करके अब मुल्क को और सूबे को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा। और उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ अपने अवाम से, KP के लोग से जो मेरे कायद से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने मुझे वोट किया, वो सारे MPs जिन्होंने मुझे वोट किया, कि मैं उनका सर नहीं झुकने दूंगा। मुझे जब कहा जाएगा कुर्सी छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। जिस तरह से अलीमीन गंडापुर की जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि कायद का हुक्म आएगा तो कुर्सी छोड़ दूंगा, हमने वो मिसाल देखी भी और उस मिसाल का बार बार तज़किरा सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से भी किया जा रहा है कि मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह से कायद के हुक्म पर, बानी PTI के हुक्म पर एक लम्हे की देर किए बगैर कुर्सी से इस्तीफा दिया गया, क़यादत को छोड़ा गया, इतनी बड़ी वजारत आला को छोड़ा गया, उस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं। चाहता हूं कि जिस तरह मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इस वक्त आपको बताएं पेशावर में सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बानी PTI का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अदना से वर्कर को, जिसका ना भाई ना बाप और ना ही चचा सियासत में है, उसे ओहदे के लिए मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि मैं पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है और सुहेल आफरीदी जो कि नए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुतवस्सित तबके का नुमाइंदा हूँ, पार्टी की हिदायत आई जैसे पहले फ्रंट पर लीड किया,
अब भी वैसे ही लीड करूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी कहा गया मैं कुर्सी छोड़ दूँगा। सुहेल आफरीदी का कहना था कि हमें अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना होगा। KP असम्बली इजलास में इस वक्त नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैं बानी PTI का मशकूर हूँ। उन्होंने एक अदना से वर्कर को जिसका ना भाई ना बाप और ना ही चचा है, सियासत में है, उससे ओहदे के लिए मुंतखब किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।